हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 61.41% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 30.23% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 28.16% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 20.39% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 122 रुपया 18 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4228 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अच्छा डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,070 रुपया। यानी एक साल में आपको एसआईपी के थ्रू 23% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,13,704 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 74% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,88,738 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 129% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,61,410 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,20,868 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,45,750 रुपया होता। अब हम बात करते हैं इसके स्टॉक होल्डिंग का। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 64 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी, टैक्सेमो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड सर्विस, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एंड भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.5 और कैश पे है 1.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे 21.8, फाइनेंशियल पे 20.9, कैपिटल गुड्स पे 13.7, सर्विस पे 12.7, कंस्ट्रक्शन 12.1, एनर्जी 8.4, हेल्थ केयर 5.3 और ऑटोमोबाइल पे 5.1%। यानी कि अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.18 और पीबी रेशियो 3.97। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा
और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहे तो 100 रुपया का कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 61.4, 3 साल में 30.2, 5 साल में 28.2 और एनुअल है 20.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 40.5, 3 साल में 18, 5 साल में 20.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है और ये टॉप 5 में ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हमेशा अपना जगह बनाया है। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास काफी सारे सिमिलर फंड्स है, लेकिन इससे अच्छा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कोई भी नहीं है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.41% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 32 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9468 करोड़ का। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजय कुमार छबेरिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9469 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 122 रुपया 18 पैसा। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो कोशिश करें आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को लॉन्ग टर्म खींचने के लिए। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो जो हमारा मेन चैनल था थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ दिखाया था स्क्रीन पे, तो एक बार जरूर आप उस चैनल को विजिट कीजिएगा। उसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।